हेलो दोस्तों। आज की एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड के सवालों को कवर करने वाले हैं और इन सवालों को सॉल्व करने के लिए दो बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर पहली बात जो हो जाएगी, देखो यहाँ पर हमने लिख के रखी है कि जोड़ें या फिर घटाएं। उसके बाद पहली बात यह है कि जोड़ें या फिर घटाएं। उसके बाद दूसरी बात यह है कि दोनों पक्षों की संख्याओं का गुणा करें तो। ये बात आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी, इनको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो पहली लाइन हमने लिखी है कि जोड़ें या फिर घटाएं, तो यहाँ पर बीच वाली संख्या में आपको ये वाली लाइन अप्लाई कर देनी है कि जोड़ें या फिर घटाएं। और आप लोग खुद जानते हो कि जब गुणनखंड के सवाल हमसे पूछे गए हैं तो हमें उनमें कोई दो गुणनखंड निकालने पड़ते हैं, वो भी अपने मन से। ये आपको प्रश्न में नहीं दिए जाते, ठीक है। तो ये आपको प्रश्न में नहीं दिए जाएंगे। दो जो गुणनखंड आप निकालोगे वो अपने खुद के मन से निकालोगे, दिमाग लगाकर। तो हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि कैसे निकालना है उनको। तो जोड़ें या फिर घटाएं, तो ये वाली लाइन करनी है आपको बीच वाले पद में अप्लाई। उसके बाद लिखा है कि दोनों पक्षों की संख्याओं का गुणा करें तो, मतलब ये वाला जो पहला पद है इस वाले पद का गुणा होगा 12 में, ठीक है। तो हमने बोला कि दोनों पक्षों की संख्याओं का गुणा करें तो, उसके बाद जोड़ें या फिर घटाएं, तो बीच वाली संख्या में आपको अप्लाई करनी है जोड़ें या फिर घटाएं। तो चलिए इसको रखते हैं हम साइड में और करते हैं सवाल की शुरुआत। अब आपको सबसे पहले तो एक्स वर्ग का करना है पहले 12 में गुणा। तो जब आप एक्स वर्ग का 12 में गुणा करोगे, क्या आपको 12 एक्स वर्ग मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो आपको ऐसी कोई दो, सबसे पहले तो आपको ऐसी कोई दो संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा करने पर कितना मिल जाए आपको? 12। कोई दो, ध्यान रखना, ना कोई एक ना कोई तीन, सिर्फ कोई दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा करने पर कितना मिल जाए आपको? 12। तो आप बोलोगे सर 6 को ले लो और 2 को ले लो, तो 6 दूनी कितने होते हैं? 12। बिल्कुल ये भी हो जाएगा। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपके दिमाग में 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, क्योंकि 4 तिया भी होते हैं 12। तो 12 प्राप्त करने के लिए सिर्फ हमारे पास ऐसी दो संख्याएं होंगी जिनका गुणनफल 12 होगा। कौन कौन सी? पहली हो जाएगी 6 और 2, और दूसरी हो जाएगी 4 और 3, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा आधा काम हो गया कि हमें गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए? 12। तो हमें 12 मिल चुके हैं। उसके बाद फिर हमने बोला था कि जोड़ें या फिर घटाएं तो कितना मिलना चाहिए? एक्स। तो ध्यान रखना, एक्स के आगे कोई भी संख्या नहीं, क्या माना जाता है उसके आगे? एक, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि जोड़ें या फिर घटाएं। तो हमें ऐसी दो संख्याएं मिल गई जिनका गुणा करने पर कितना मिल रहा है हमें? 12। अब उन्हीं दो संख्याओं को आप जोड़ो और घटाओ तो कितना मिलना चाहिए? 1 एक्स। तो अगर आप 6 को और 2 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको? 8। उसके बाद 6 में से अगर आप 2 घटा दोगे कितना मिलेगा आपको? 4। क्या 8 चाहिए और क्या 4 चाहिए? अब बोलोगे बिल्कुल नहीं, हमें तो कितना चाहिए? 1 चाहिए। चलो, अब हमने कौन सी दूसरी सोची थी? 4 और 3। अब 4 और 3 को जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको? 7। क्या आपको 7 चाहिए? अब बोलोगे नहीं, कितना चाहिए हमें? तो 1 चाहिए। अब आप 4 और 3 को घटा के देख लो, क्या आपको 1 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो चलो, हमें दो गुणनखंड मिल गए। अब यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो आप यहाँ पर भी एक्स लगा दो और यहाँ पर भी एक्स लगा दो। अपना आधा काम हो चुका है। उसके बाद आप बोलोगे सर जो हमने दो गुणनखंड निकाले हैं, कौन कौन से निकाले? 4 एक्स और 3 एक्स। अब ये लिखना कहाँ है? एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो चलिए इसको भी हम समझते हैं। तो ध्यान रखना, जो पहला पद हो जाएगा वो लिखना आपको वापस नीचे की लाइन में जाके था। और जो लास्ट का जो 12 लास्ट का जो पद होगा वो भी लिखना आपको नीचे की लाइन में जाके था। बस आपको बीच वाला पद नहीं लिखना है
और बीच वाली पद के स्थान पे क्या लिखना है आपको, 4x ऋण के 3x। तो यहाँ पर लिख देंगे हम धन के 4x ऋण के 3x। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ से निकालना है फिर आपको कॉमन या फिर उभयनिष्ठ। और उभयनिष्ठ निकालने के लिए आप खुद जानते हो कि कोई दो पदों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये दो पद और यहाँ से लेके यहाँ तक के ये दो पद, यहाँ से कुछ कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। आप खुद जानते हो कि कॉमन निकालने के लिए ऐसी संख्या निकलती है जाकि वो संख्या दोनों जगह उपस्थित हो। तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हम निकाल देंगे x को फिर कॉमन। जब x निकाला, यहाँ पर दो की घात में से एक की घात हमने कॉमन निकाल दी, क्या यहाँ पर x बच जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा। धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह। 4x में से हमने x कॉमन निकाल दिया, क्या बचेगा? 4 बचाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऋण का चिन्ह है, यहाँ पर ऋण का चिन्ह है, लेकिन हमें तो बीच में कोष्टक में धन का चिन्ह बनाना है। तो एक काम करो, आप ऋण वाली संख्या को ले लो आप कॉमन, ऋण का चिन्ह साथ में आप कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ पर x है, यहाँ पर तो x है नहीं, यहाँ पर 3 है, क्या 12 में भी 3 होंगे? आप बोलोगे बिल्कुल सर, देखो यहाँ पर हमने गुणनखंड निकाली तो 12 और 3 4 और 3 के रूप में निकले थे, तो उसमें भी 3 है। चलो तो हम निकाल लेंगे फिर 3 कॉमन। 3x में से 3 निकाल दिए कॉमन, क्या बचेगा? x। ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह। अब ऋण का और ऋण का ध्यान रखना, ऋण का और ऋण का गुणा करो, क्या मिलेगा यहाँ पर? अब धन। अब 3 का 12 में गुणा भाग करोगे तो 3 चौके 12। अब देखो ये वाला पद और ये वाला पद दोनों कैसे हो गए हमारे? एक से। तो x धन 4 ले लेंगे हम एक कोष्टक में। उसके बाद कोष्टक के बाहर यहाँ पर क्या है? x। और कोष्टक के बाहर यहाँ पर क्या है? ऋण के 3। इनको कर देंगे हम एक कोष्टक में, और यही हमारे होंगे फिर हमारे गुणनखंड, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से गुणनखंड के सवाल को कर लेना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।